आखिर धरती पर कहां छुपा है इंद्र का वज्र? क्या सचमुच नासा के वैज्ञानिकों ने इसे खोज लिया है? जब जब रामायण, महाभारत या फिर हमारे देवी देवताओं का वर्णन आता है तो उनके साथ उनके विनाशकारी अस्त्रों शस्त्रों का भी जिक्र होता है। महादेव का त्रिशूल हो, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, हनुमान जी की कमौद की गदा हो या फिर श्री राम का कोदंड धनुष। लेकिन आज हम बात करेंगे देवराज इंद्र के सबसे घातक हथियार की, यानी वज्र। वो हथियार जो पहाड़ काट सकता था, बादल फाड़ सकता था और असुरों को राख बना सकता था, जिसकी शक्ति से इंद्रदेव ने खुद कई राक्षसों का संहार किया था। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस समय ये धरती पर कहां पर मौजूद है? वज्र के बारे में दुनिया की सबसे पुरानी किताब और सनातन धर्म के पहले वेद ऋग्वेद में लिखा है, वज्रम मरुत्वान इंद्रम शतपर्वतम निच्छेदति। मतलब इंद्र का वज्र 100 पर्वतों को चीर सकता था। ये कोई लोहे का हथियार नहीं था, ये देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया वो महान दिव्य अस्त्र था, जिसमें बिजली, आग और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा मिश्रण था जिसके आगे बड़े से बड़े राक्षस और देवता भी नहीं टिक सकते थे। वज्र इतना कठोर और शक्तिशाली था कि इसका मामूली सा बिजली का झटका ही किसी भी राक्षस को चुटकी बजाते ही राख में बदल सकता था। उदाहरण के लिए, आज हम जो बिजली उत्पन्न करते हैं उसके औसतन 220 वोल्टेज में एक इंसानी शरीर प्राण त्याग देता है। वहीं वज्र से मामूली तौर पर 10 करोड़ यानी 100 मिलियन वोल्ट से भी ज्यादा का वोल्टेज करंट निकलता था और इसकी ऊर्जा इतनी होती है कि ये आपके घर में मौजूद 100 वॉट के बल्ब को 8 महीनों तक जला सकती है। और तो और इसमें इतनी ऊर्जा होती है जिससे हवा का तापमान सूर्य से भी ज्यादा हो जाता है। इसका हर प्रहार विनाशकारी होता था। किसी भी लक्ष्य को भेदना हो या फिर नष्ट करना, सब में यह सक्षम था, जो मौसम को भी नियंत्रित कर सकता था और प्रलयंकारी बिजली के तूफान भी पैदा कर सकता था। अभेद्य संरचनाओं को नष्ट करना हो या फिर माया को भेदना, इसके लिए बहुत आसान था। रामायण हो या महाभारत, दोनों में ही इसका जिक्र मिलता है। अब वज्र बनने की कहानी एक भयानक असुर वृत्तासुर के आतंक से शुरू होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र द्वारा त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप का वध किया गया। अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर त्वष्टा ने इंद्र से प्रतिशोध लेने के लिए एक महायज्ञ किया। उस यज्ञ की अग्नि से एक विशालकाय और भयानक असुर का जन्म हुआ, जिसका नाम था वृत्ता। वृत्तासुर ने जल्द ही अपनी अपार शक्ति से देवताओं को पराजित कर दिया और इंद्र को उसके सिंहासन से हटा दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। लेकिन उसका सबसे भयानक कृत्य था संसार के समस्त जल को निगल जाना, जिससे पूरा ब्रह्मांड सूखा पड़ने लगा और जीवन समाप्त होने की कगार पर आ गया। वृत्तासुर को ब्रह्मा जी से एक वरदान भी प्राप्त था, जिसके अनुसार उसे किसी भी ज्ञात धातु, लकड़ी या पत्थर से बने अस्त्र से, चाहे वह सूखा हो या गीला, दिन में या रात में बिल्कुल नहीं मारा जा सकता। इस वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। इंद्र सहायता के लिए दुनिया के संरक्षक भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब उन्होंने बताया कि वृत्तासुर को केवल एक ऐसे अस्त्र से मारा जा सकता है जो एक महान ऋषि की अस्थियों से बना हो, जिनकी अस्थियों में अपार तपस्या का तेज समाहित हो। और वो ऋषि थे महर्षि दधीचि। जब देवता महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट से तुरंत ही अपने देह के त्याग का निर्णय लिया और योग शक्ति से अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर को त्यागने के बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा ने उनकी रीढ़ की हड्डी से उस दिव्य अस्त्र का निर्माण किया, जिसे वज्र नाम दिया गया। इस प्रकार वज्र का जन्म किसी धातु या पत्थर से नहीं, बल्कि एक महान ऋषि के आत्म बलिदान से हुआ। फिर क्या, इंद्र ने इसी अस्त्र से वृत्तासुर का अंत किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग के आगमन के दौरान इंद्रदेव ने इस वज्र को पृथ्वी पर कहीं छुपा दिया था? विष्णु पुराण में वर्णित है, हिमवत् क्षेत्रे गुणे वज्रम सन्नादति।
यानी हिमालय के गुप्त क्षेत्र में वज्र आज भी गूंज रहा है। ऋग्वेद, विष्णु पुराण, भागवत पुराण के अनुसार कलयुग के आगमन से पहले इंद्रदेव को भविष्य का ज्ञान था, जिसमें उन्होंने वज्र का अंश धरती पर कहीं छुपा दिया। 2018 में नासा ने हिमालय में एक अनोखा चुंबकीय क्षेत्र ढूंढा, बद्रीनाथ से करीब 50 किलोमीटर दूर। इसकी तीव्रता सामान्य से 1000 गुना ज्यादा थी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ क्षेत्र के पास वैज्ञानिकों को एक गुफा भी मिली, जिसे लोग वज्र गुफा भी कहते हैं, जिसमें गुफा के बाहर मौजूद है क्रिस्टल्स, जो है स्पेशल फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज, जिनमें पायराइट मिक्स है, और ये नेचुरल बैटरी है जो बिजली स्टोर कर सकती है। वैज्ञानिक इसे टेक्टोनिक एनर्जी कहते हैं, लेकिन लोकल लोग कहते हैं इंद्र का वज्र। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि इंद्र ने वज्र को एक क्रिस्टल केव में बंद कर दिया, जहां आज भी बिजली जैसी चमक दिखती है, और जहां गुफा में छुपा है वज्र। इसरो के चंद्रयान 2 ने भी यही एरिया स्कैन किया था, जिसमें मिला अजीब सा रेडिएशन लेवल। यहाँ की एनर्जी फील्ड बेहद कमाल की है। गुफा के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है, जैसे आज का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिस वजह से सैटेलाइट इसे डेड जोन दिखाती है। 2023 में भी जब IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने इस गुफा का सर्वे किया, तो उन्हें बाहर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मिले जो बिजली पैदा कर सकते थे, और धीरे धीरे अंदर घुसते ही उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी फेल हो गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि वज्र की ऊर्जा आज भी एक्टिव है, लेकिन इस वज्र से इसकी दिव्य सुरक्षा भी जुड़ी है। स्कंद पुराण के एक श्लोक में वर्णित है, वज्रम रक्षति नागलोकम, अर्थात नागलोक के सभी नागराज वज्र की रक्षा कर रहे हैं। और शायद इसीलिए वैज्ञानिकों के इतने परीक्षण के बाद भी वो वज्र को उसके असली आकार में नहीं देख पाए हैं। वैसे भी देखने के अलावा वज्र को जीता, चुराया या बनाया नहीं जा सकता। ये एक दिव्य वरदान है, जिसे केवल योग्यता और धर्म के मार्ग पर चलकर ही देखा या प्राप्त किया जा सकता है। इसके पहले धारक खुद देवराज इंद्र हैं, जो अपने पद के कारण ही इसे धारण करते हैं, लेकिन मानवों में इसकी शक्ति प्राप्त करने वाले एकमात्र योद्धा अर्जुन थे। लेकिन आज के कलयुग में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे देखने योग्य है, ना ही कोई इतना बड़ा संत है जो इसे धारण कर सके। धरती पर छुपे अन्य अस्त्रों की तरह शायद ये वज्र भी कल की अवतार और कली पुरुष के युद्ध के दौरान ही अपने असली मूल रूप में आएगा। आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय अवश्य लिखिए। अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं वो भी लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।